नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। यानी फिनोल के अंदर जो बेंजीन वलय पाया जाता है उस बेंजीन वलय के कारण होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों देखो, फिनोल हम जानते हैं बेंजीन के ऊपर OH होता है, ये बेंजीन वलय है और इसके ऊपर ये OH होता है, तो इसको हम फिनोल कहते हैं। ठीक है, तो फिनोल में ये बेंजीन वलय होने के कारण फिनोल इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाता है। इस बेंजीन वलय के कारण कौन सी अभिक्रियाएं होगी? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। फिनोल में बेंजीन वलय होने के कारण फिनोल होता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी दर्शाता है। ठीक है, अब देखो, जो ये फिनोल के अंदर OH समूह होता है, ये OH समूह बेंजीन वलय को ऑर्थो और पेरा निर्देशित करता है। हमने फिनोल में अनुनाद पढ़ा था। अनुनाद में हमने देखा था ये लोन पेयर यहां आकर बॉन्ड बनाता है तो ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन इसी स्थिति पर पहुंच जाते हैं। इसकी अनुनादी संरचनाएं हमने बनाई थी। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड है। फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर बॉन्ड बनाते हैं इन दोनों कार्बन के बीच में, इस और इसके, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने फिनोल में अनुनाद देखा था। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ये बॉन्ड बन गए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और ये H, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आके बॉन्ड बना लेंगे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप फिनोल की अनुनादी संरचनाओं को अच्छी तरह से देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेंजीन वलय की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर आते हैं। ये जैसे बेंजीन होता है ना ये, और इसके ऊपर ये OH समूह जुड़ा हुआ है, तो इस स्थिति को ऑर्थो स्थिति कहते हैं, इसको मेटा स्थिति कहते हैं, इसको पैरा स्थिति कहते हैं। तो फिनोल में अनुनाद के कारण इलेक्ट्रॉन एक तो ऑर्थो स्थिति पे आता है, एक पैरा स्थिति पे आता है और एक ऑर्थो स्थिति, ये भी ऑर्थो स्थिति है ना। तो जो फिनोल का OH समूह होता है वो बेंजीन वलय को ऑर्थो और पैरा निर्देशित करता है। ऑर्थो और पैरा निर्देशित करने का तात्पर्य है कि अगर इस फिनोल की बेंजीन वलय पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही आकर जुड़ता है ना, अगर फिनोल में बेंजीन वलय की ऑर्थो व पैरा स्थिति पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह या इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह जुड़ता है तो वो फिनोल की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ही जुड़ेगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ही तो इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ेगा वो बेंजीन वलय की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ही जुड़ेगा। तो हमें याद रखना है फिनोल में OH समूह बेंजीन वलय को ऑर्थो और पैरा निर्देशित करता है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही को हमें जोड़ना है तो वो ऑर्थो और पैरा स्थिति के ऊपर ही जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो हमें याद रखना है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होगी बेंजीन वलय की। दूसरा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन वलय पे जुड़ेगा तो वो बेंजीन वलय की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ही जुड़ेगा। चलो हम शुरुआत करते हैं अभिक्रियाओं की। सबसे फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं हम नाइट्रीकरण। सबसे फर्स्ट रिएक्शन हमने ली है नाइट्रीकरण, यानी फिनोल की क्रिया। ध्यान देना दोस्तों, फिनोल की क्रिया अगर हम नाइट्रिक अम्ल तनु HNO3, फिनोल की क्रिया अगर हम तनु HNO3 से करवाते हैं तो
फिनोल की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर नाइट्रो समूह जुड़ जाता है। ऑर्थो स्थिति पर नाइट्रो समूह जुड़ेगा और पैरा स्थिति पर नाइट्रो समूह जुड़ेगा। एक तो ऑर्थो स्थिति पे नाइट्रो समूह जुड़ गया और दूसरा पैरा स्थिति पर नाइट्रो समूह। ऑर्थो स्थिति पर जो नाइट्रो समूह जुड़ा है उसको तो हम कहते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और दूसरा होता है पैरा स्थिति वाला पैरा नाइट्रोफिनोल। एक तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बनता है और दूसरा पैरा नाइट्रोफिनोल बनता है। ध्यान देना, जो नाइट्रिक अम्ल होता है उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन और एक OH। ठीक है, अब ये जो नाइट्रिक अम्ल वाला ये समूह यहां पे जुड़ेगा ऑर्थो पे, तो यहां का जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन और यहां का OH जल के रूप में निकल जाएगा। तो OH अलग होगा, है ना, यहां से OH निकलेगा तो कौन सा समूह बनेगा, NO2+। और जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है वो ही किसकी तरह व्यवहार करता है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है वो किसकी तरह व्यवहार करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह। क्योंकि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वही तो इलेक्ट्रॉनों की ओर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह कार्य करता है। इसको हम ऐसे भी बता देते हैं, नाइट्रिक अम्ल के दो अणु होते हैं वो आपस में क्रिया करके एक तो बना लेता है NO2+, एक बना लेता है NO3- और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो आप इसको भी याद रख सकते हो कि नाइट्रिक अम्ल के दो अणु होते हैं, वो देखो किस प्रकार से रिएक्शन करेंगे। इसको मैं लिख रहा हूं, एक को तो मैंने लिखा डबल बॉन्ड O OH और दूसरे को लिखा मैंने N डबल बॉन्ड O OH। अब एक का तो OH और दूसरे का H जल के रूप में निकल जाएगा, तो जहां से H निकला वो तो बच गया NO3-, ये तो, और ये रह गया NO2+। तो NO2+ को ही तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही। अरे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होने के कारण अब ये इलेक्ट्रॉनों की ओर जाएगा ना, भाई पॉजिटिव चार्ज है तो किसकी तरफ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनों की तरफ, और इलेक्ट्रॉनों की तरफ जाएगा तो इसको हम इलेक्ट्रॉन स्नेही कहेंगे। अब इलेक्ट्रॉनों की तरफ जाएगा तो बताओ इस फिनोल में इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल सकते हैं, या तो पैरा स्थिति पर या फिर ऑर्थो स्थिति पर। तो इस ऑर्थो स्थिति पर जोड़ो चाहे इस पर जोड़ो, एक ही बात है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बनेगा। यहां जोड़ते हो तो पैरा नाइट्रोफिनोल बनेगा। तो नाइट्रिक रंग तनु HNO3 के साथ अगर फिनोल की अभिक्रिया होती है, तनु HNO3 के साथ अगर फिनोल की अभिक्रिया होती है तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल का निर्माण होता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बनेगा और दूसरा पैरा नाइट्रोफिनोल बनता है। साथ में ये रिएक्शन लिख सकते हो आप, HNO3 और HNO3 ये दोनों क्रिया करके एक तो NO2+ बनाएगा, एक NO3- बनाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। तो ये प्लस वाला ही बेंजीन वाले की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर आक्रमण करता है। ध्यान देना दोस्तों, ऑर्थो और नाइट्रोफिनोल का हमें मिश्रण प्राप्त हुआ है। देखो हमें ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल का मिश्रण प्राप्त होता है। इस मिश्रण को हम परभाजी आचरण द्वारा पृथक कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, देखो एक में जो पैरा नाइट्रोफिनोल है उसमें तो अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध, और अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण इसका कवथनांक होता है वो अधिक होता है, कवथनांक अधिक होता है ना। जबकि इसमें अंतः अणु के यानी एक ही अणु के बीच में यही हाइड्रोजन बंध होगा इसमें, जबकि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल होता है उसमें अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ये जैसे इसको मैंने ऐसे लिख सकता हूं तिरछा करके, और ये एक और बना दिया ऐसा का ऐसा ही। तो यहां पर हाइड्रोजन बंध बनेगा। अब इस हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए तो हमें अतिरिक्त ताप देना ही पड़ेगा।
तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की अपेक्षा पैरा नाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक अधिक होने के कारण अधिक होने के कारण इन दोनों के मिश्रण को हम परभाज्य आचरण द्वारा पृथक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमने बात की तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ। अगर हम यहाँ पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों लेते हैं, मिटा देता हूं इसको, अच्छी तरह से देख सकते हो आप भाई। नाइट्रो समूह, नाइट्रिकरण में नाइट्रो समूह ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा जब तनु नाइट्रिक अम्ल लेते हैं तो, तनु नाइट्रिक अम्ल लेते हैं तो। अगर सांद्र नाइट्रिक अम्ल ले इसी नाइट्रीकरण की क्रिया में, देखो अगर मैं इसी अभिक्रिया में, ये जैसे हमने फिनोल ले लिया और फिनोल की क्रिया हम करवाएं सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। तो इन दोनों की क्रिया होती है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों की रिएक्शन करवाते हैं। तो देखो हमें प्राप्त होगा फिनोल तो है, और फिनोल की सभी स्थितियों के ऊपर याद रखना है ये पॉइंट, सांद्र की उपस्थिति में रिएक्शन होती है तो फिनोल की सभी ऑर्थो यानी NO2 ऑर्थो स्थिति पर, NO2 ऑर्थो स्थिति पर और पैरा स्थिति पर जुड़ जाता है। सांद्र मतलब नाइट्रो समूह, NO2 समूह बहुत ज्यादा, तो वो सारे बेंजीन वाले की ऑर्थो और पैरा स्थिति के ऊपर जुड़ जाते हैं। इसका नाम होता है 1 2 3 4 5 6। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, क्या नाम होगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। इसको पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं, पिक्रिक अम्ल। और पिक्रिक अम्ल एक परबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि हम जानते हैं नाइट्रो समूह होता है, इस नाइट्रो समूह का -I प्रभाव होता है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने वाला। ये भी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आएगी। इसलिए बेंजीन ऑक्सीजन की तरफ से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचकर शीघ्रता से प्रोटॉन यानी H+ को निष्कासित कर देता है। तो क्या याद रखना है, फिनोल होता है नाइट्रिक अम्ल मिश्रण, यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनाता है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल को पिक्रिक अम्ल कहते हैं। पिक्रिक अम्ल एक परबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि इस पर अत्यधिक संख्या में नाइट्रो समूह जुड़े होते हैं। नाइट्रो समूह के -I प्रभाव के कारण पिक्रिक अम्ल होता है, वो परबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। तो अच्छी तरह से आप नाइट्रीकरण के रिएक्शन को बता सकते हो। नाइट्रीकरण के बाद दूसरी अभिक्रिया है सल्फोनीकरण। देखो नाइट्रीकरण में तो नाइट्रिक अम्ल से हमने रिएक्शन करवाई थी, सल्फोनीकरण में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो देखो H2SO4 और H2SO4 पहले आपस में क्रिया करके एक जल के अणु को निष्कासित कर देते हैं, और एक तो बनाते हैं HSO4- और एक बनाते हैं HSO3+। एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं कैसे बनते हैं ये। देखो सल्फ्यूरिक अम्ल को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का स्ट्रक्चर होता है। दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल भी बना दे हम, तो एक से तो जल बाहर निकल जाएगा OH और एक से H, जिससे OH निकलेगा वो तो HSO3 पॉजिटिव में, क्योंकि ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर जाएगा, और जहां से H निकला वो नेगेटिव में, है ना। तो एक तो बनेगा HSO3+ और एक बनेगा HSO4-। ठीक है, अब इनमें इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सा होगा, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्योंकि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वही तो इलेक्ट्रॉनों की ओर जाएगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वही तो इलेक्ट्रॉनों की ओर जाएगा।
अब इलेक्ट्रॉनों की ओर, तो इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे फिनोल में? फिनोल में कहां मिलेंगे? रिएक्शन को तो इस प्रकार से लिखना है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहां मिलेंगे? ऑर्थो और पेरा पे। तो सल्फोनिक समूह कहां जुड़ेगा? या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा SO3H, या फिर पेरा स्थिति पर। तो फिनोल, ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा, या पैराफिनोल सल्फोनिक अम्ल कह देंगे इसको, है ना। या फिर यूपीएससी में 1 2 देखो मुख्य क्रियात्मक समूह, अब ये सल्फोनिक समूह होगा तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। दोस्तों देखो याद कैसे रखना है, आपको लिखा हुआ मिल गया सल्फोनीकरण, तो याद रखना सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फोनीकरण में सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेंगे, और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सल्फोनिक समूह होता है वो HSO3+, HSO3+ को फिनोल की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जोड़ना है। ऑर्थो और पैरा पर क्यों जुड़ेगा, इसका रीजन हमने नाइट्रीकरण में क्लियर कर ही लिया कि ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ही इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, अतः ऑर्थो और पैरा स्थिति के ऊपर ही इलेक्ट्रॉन इसमें ही जुड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब इस सल्फोनीकरण के बाद में हम तीसरी रिएक्शन लेते हैं, फिरडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया। फिरडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया, फिरडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया, फिरडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया की बात करते हैं हम। तो फिरडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है एल्किलीकरण की, एल्किलीकरण, और दूसरी है एसिटिलीकरण की, एसिटिलीकरण, है ना। जब एसिटिल समूह जुड़ता है, ये एसिटिल समूह होता है, ये समूह जुड़ता है, यहाँ CH3 भी लिख सकते हैं, फिनोल पर ये समूह जुड़ता है तो एसिटिलीकरण की, और जब एल्किल समूह जुड़ता है तो एल्किलीकरण की रिएक्शन होगी। पहले हम लेते हैं एल्किलीकरण। एल्किलीकरण दोस्तों याद रखना, ये दोनों रिएक्शनें ही निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि एक लुईस अम्ल होता है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होती है, जो कि एक लुईस अम्ल होता है, यानी लुईस अम्ल की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रियाएं होती है फिरडेल-क्राफ्ट अभिक्रियाएं। अब ध्यान देना, देखो सबसे पहले हम, ये फिनोल है, अगर फिनोल की रिएक्शन हम एल्किल हैलाइडों से, एल्किल हैलाइड RCl, एल्किल क्लोराइड ले लेते हैं, इसके साथ करवाते हैं निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो जो एल्किल समूह होता है वो फिनोल की ऑर्थो स्थिति पर जुड़ता है और पैरा स्थिति पर जुड़ता है, फिनोल की ऑर्थो स्थिति पर और पैरा स्थिति पर जुड़ता है एल्किल समूह। अब कैसे जुड़ता है, इस रिएक्शन को हम थोड़ा सा देखें। देखो एल्किल हैलाइड होता है, इस एल्किल समूह को मैं CH3 मान लेता हूं, CH3, और ये क्लोरीन, क्लोरीन की बाह्य कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से एक तो इस मेथिल समूह से बॉन्ड बनाए हुए रहता है ना। और ये हमने लुईस अम्ल ले लिया AlCl3, तो लुईस अम्ल वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेंगे तो क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आएगी, तो क्लोरीन इधर के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, तो क्या बन जाएगा, एक तो बनेगा CH3+ और एक बन जाएगा AlCl4-। तो ये CH3+ है वो बेंजीन की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ जाएगा, है ना। CH3+ कहां जुड़ जाएगा, जो फिनोल है, फिनोल की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर। जैसे इसी रिएक्शन को मैं लिख देता हूं, निर्जल AlCl3, तो CH3 कहां जुड़ेगा, फिनोल की एक तो ऑर्थो स्थिति पर, और दूसरा CH3 जुड़ जाता है फिनोल की पैरा स्थिति पर, साथ में HCl अलग हो जाता है, क्योंकि जहां पर ये CH3 आके ये एल्किल समूह जुड़ा है वहां से H अलग होगा और वो इस Cl से वापस क्रिया करके HCl का निर्माण कर लेता है। ठीक है दोस्तों, याद क्या रखना है,
फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एल्किलीकरण। जब बेंजीन वाले पर एल्किल समूह जुड़ जाएगा तो एल्किलीकरण। ये रिएक्शन एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होती है, ठीक है। ये लुईस अम्ल होता है जो Cl को अपनी ओर खींच लेता है, एल्किल समूह को पॉजिटिव बना देता है। एल्किल समूह पॉजिटिव होगा तभी तो बेंजीन की ऑर्थो और पैरा स्थिति के ऊपर जाके जुड़ेगा, तो ये बेंजीन की ऑर्थो और पैरा स्थिति के ऊपर ऐड हो जाता है, ठीक है। ये तो है फिडलक्राफ्ट एल्किलीकरण। दूसरी है एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण भी डिट्टो ऐसी की ऐसी ही रिएक्शन है, एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण एसिटिलीकरण में क्या होगा, यहां पर एसिटिल क्लोराइड ले लेंगे, C डबल बॉन्ड OCl, ये एसिटिल क्लोराइड है ना, तो वही Cl अलग हो जाएगा, तो यहां पर कौन सा समूह जुड़ जाएगा, एसिटिल समूह। मैं इसको फिर से बना ही देता हूं, देखो ये जैसे फिनोल है, फिनोल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड, जैसे हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड OCl, और निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड से रिएक्शन करवाई, तो यहाँ का H और यहाँ का Cl HCl के रूप में टूटेगा कैसे, वो जो हमने पहले देखा था ना, ये AlCl3 Cl को अपनी ओर खींच लेगा, तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा इस कार्बन पे, और ये पॉजिटिव कार्बन बेंजीन की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ेगा। ध्यान देना कैसे, ये फिनोल तो ऐसा कैसा है, C डबल बॉन्ड OCH3, इसे बोलते हैं ऑर्थो एसिटोफिनोन, ऑर्थो एसिटोफिनोन, ऑर्थो एसिटोफिनोन कहते हैं इसको। और ऐसे ही पैरा एसिटोफिनोन का निर्माण होता है, ऑर्थो स्थिति पे भी जुड़ेगा और पैरा स्थिति पे भी जुड़ेगा, तो एक तो ऑर्थो एसिटोफिनोन बनता है, एक पैरा एसिटोफिनोन, इसको ऑर्थो एसिटोफिनोन कहते हैं, इसको पैरा एसिटोफिनोन कहते हैं, ठीक है। अब ये कैसे बना, इसको एक बार देख लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड OCl, और इसकी क्रिया करवाई हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड से, तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड इस Cl को अपनी ओर खींच लेगा क्योंकि इस पर लोन पेयर होता है, और ये लुईस अम्ल है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है, अष्टक न्यून है, इसको इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, और इलेक्ट्रॉनों को अगर ये अपनी ओर खींच लेगा तो Cl इस इलेक्ट्रॉनों को खींचकर अलग हो जाता है, तो AlCl4 माइनस बन जाएगा, शेष रह जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, और प्लस वाला ही इलेक्ट्रॉन इसमें ही होता है जो बेंजीन वाले की ऑर्थो और पैरा स्थिति के ऊपर ऐड हो जाता है, ठीक है दोस्तों। बता सकते हो अच्छी तरह से, ये बात हो गई फिडलक्राफ्ट एल्किलीकरण और फिडलक्राफ्ट एसिटिलीकरण। फोर्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे ब्रोमीनीकरण, है ना, ब्रोमीन का योग, Br का योग, ठीक है। इसकी रिएक्शन को दो भागों में डिवाइड करके अच्छी तरह से आप याद रखना। अगर ध्रुवीय विलायक होगा, ध्रुवीय विलायक जैसे H2O ही मान लेते हैं, तो बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, ब्रोमोफिनोल, याद रखो सिंपल सा। और अगर अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक हो, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि, तो बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे इस स्थिति में, एक तो बनेगा ऑर्थोब्रोमोफिनोल यानी 2 ब्रोमोफिनोल, और दूसरा बनेगा 4 ब्रोमोफिनोल। ये दो लाइनें याद रखनी है। अगर फिनोल की क्रिया ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में ब्रोमीन से की जाती है तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनेगा, जबकि अध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा, 2 ब्रोमोफिनोल और 4 ब्रोमोफिनोल का निर्माण होता है। सॉरी, तो सबसे पहले ये रिएक्शन देख ले हम, ये जैसे फिनोल है, और फिनोल की रिएक्शन हमने ब्रोमीन से की, Br2 से, ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में पानी ले लिया, तो 3 Br 3 जगह जुड़ जाएंगे, दो तो ऑर्थो स्थिति पर और एक पैरा स्थिति पर। Br, Br और ये Br, इसको तो क्या नाम देंगे, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, और 3 Br जो रह गए वो 3 H अलग होंगे, उनसे क्रिया
करके 3HBr बना लेते हैं। ये तो ध्रुवीय विलायकों में, जबकि इसी रिएक्शन को हम अध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में लिखेंगे तो अध्रुवीय विलायक जैसे कार्बन डाइसल्फाइड CH2, तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। एक तो प्राप्त होगा हमें ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और दूसरा प्राप्त होगा हमें पैराब्रोमोफिनॉल। दोस्तों ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि ब्रोमीन से कौन सी स्थिति पर तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल प्राप्त होगा और कौन सी कंडीशन रखेंगे जिससे कि हमें 2 ब्रोमोफिनॉल और 4 ब्रोमोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होगा। ब्रोमीनीकरण नाम से पता चल जाएगा कि ब्रोमीन का योग होगा, है ना। और ध्रुवीय माध्यम होगा तो 2,4,6, क्योंकि ध्रुवीय माध्यम में ज्यादा सक्रिय हो जाएगा ये, और अध्रुवीय माध्यम में इसका वियोजन कम होगा, ध्रुवीय मतलब ये Br2 टुकड़ों में कम टूटेगा, तो ये एक तो ऑर्थो स्थिति पे अलग से जुड़ेगा, एक पैरा स्थिति पर अलग से जुड़ेगा, है ना। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।